दोस्तों, जो मशरक़ वस्ता कहलाता है या जो वेस्ट एशिया कहलाता है, इसके हालात तेजी से बदल रहे हैं। तेजी से हालात बदल रहे हैं। ईरान ने साफ तौर से यह इंतबाह दे दिया है। IRGC का कहना है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि ईरान की तरफ से ऐसी बात क्यों कही जा रही है। ईरान की तरफ से ऐसी बात इसलिए कही जा रही है कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि यह लग रहा है कि यह जंग बंदी नहीं हुई, यह सीज फायर नहीं हुआ, बल्कि सीज फायर के पसे पर्दा एक नया मंसूबा, एक खौफनाक जंग की दस्तक दी गई है। दरअसल आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यह कहा था कि मंगल का जो दिन होगा, यानी मंगल का दिन रात 8 बजे का उन्होंने तय किया था कि मंगल रात 8 बजे तक अगर ईरान ने सीज फायर पर सहमति नहीं जताई, यानी कि अगर हॉर्मुज को नहीं खोला, तो फिर जबरदस्त और बहुत ही तबाहकुन हमला होगा। उस हमले के नतीजे में पूरा जो सिविलाइजेशन है ईरान का वो खत्म हो जाएगा एक रात में। यह धमकी दी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब डेडलाइन खत्म होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे बाकी रह गए थे, तब यह खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि सीज फायर हो गया है, ईरान और अमेरिका के बीच रजामंदी हो गई है जंग को रोकने के लिए। 2 हफ्तों के लिए जंग रोकने पर रजामंदी हो गई है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद इस्राएल ने लेबनान पर जबरदस्त हमले किए, और इतने शदीद हमले किए कि हालिया दिनों में लेबनान पर इतना शदीद हमला नहीं हुआ था। इस शदीद हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं जो लेबनान पर हुआ है। लेकिन अब आप यह समझिए कि जब इस बारे में ईरान ने अपना एतराज जताया और यह कहा कि दरअसल ईरान ने जो 10 नुकात बातचीत को लेकर के, जो 10 नुकात 10 पॉइंट्स एजेंडा जो ईरान ने तय किया था, जिस एजेंडे को अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के लिए यानी वर्केबल है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दीज आर द वर्केबल पॉइंट्स, इस पर काम किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, और उस पर रजामंदी जाहिर करते हुए अमेरिका और ईरान के बीच जो है रजामंदी हुई थी। उस 10 पॉइंट में इस बात का भी जिक्र था कि जो एग्रेशन है, एग्रेशन मतलब कि जारहियत, ये जो हमला हो रहा है जिसकी शुरुआत अमेरिका और इस्राएल ने की थी 28 फरवरी को, वो एग्रेशन हर फ्रंट पर रोका जाएगा। हर फ्रंट पर ये एग्रेशन यानी ये हमले रोके जाएंगे। इसका मतलब क्या था? हर फ्रंट का मतलब ये हो गया था कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो भी बंद होंगे, ईरान जो हमले कर रहा है इस्राएल पर या अमेरिका के तमाम दूसरे अड्डों पर जो कि खलीजी मुल्कों में, वो भी बंद होंगे, और इस्राएल जो हमले कर रहा है लेबनान पर वो भी बंद होंगे, और इस्राएल जो हमले कर रहा है गाजा पर वो भी बंद होंगे। तो ईरान का ये मौक़िफ़ है कि दरअसल ये जो बातचीत है या ये जो जंगबंदी है, ये जो सीज फायर है, ये तमाम फ्रंट के एग्रेशन को रोके जाने पर मुत्तफिक था, उस पर ये वही था। लेकिन चूंकि इस्राएल ने इस लेबनान पर हमला किया और हमला भी शदीद हमला किया, तो इस शदीद हमले के तनाजुर में ईरान ने फिर यह धमकी दी कि वो इस जंगबंदी से बाहर निकल जाएगा। और जंगबंदी से बाहर निकलने का मतलब क्या है? जंगबंदी से बाहर निकलने का मतलब यह है कि फिर ईरान पर कोई ऐसी मजबूरी नहीं होगी कि वो हमले ना करे, वो दिफाई हमले ना करे, या फिर ये कि वो जो उसने दिफाई तदाबीर इख्तियार की थी, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर जेडी वांस जो यूएसए यानी अमेरिका के नायब सदर हैं, उनका यह कहना था, जेडी वांस ने यह कह दिया कि हमारी बातचीत जो है जंगबंदी को लेकर के उसमें लेबनान का जिक्र नहीं था। यानी जेडी वांस ने इशारा दे दिया कि लेबनान पर इस्राएल हमले नहीं करेगा, यह सीज फायर का पॉइंट नहीं था, और सीज फायर में इस बात का जिक्र नहीं था। जिन शर्तों पर या जिन नुक्ते पर ये सीज फायर हुआ है उस पर शामिल नहीं था। अब जाहिर सी बात है कि ईरान का ये कहना है कि लेबनान ने या लेबनान के जो लोग हैं या जो वहाँ जो फाइटर ग्रुप है उसने ईरान का मुसीबत के वक्त में साथ दिया था, तो ईरान ये चाहता था कि लेबनान पर भी हमले ना हो इस्राएल। लेकिन इस्राएल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और जोरदार हमले कर रहा है, और इसीलिए ईरान ने यह कहा है कि हम अब इस जंगबंदी से खुद को आजाद कर लेंगे अगर इस्राएल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके, और फिर हम उसे करारा जवाब देंगे, यानी हम जवाबी हमले भी करेंगे। तो इसका मतलब क्या यह समझा जाए कि कहीं ना कहीं एक मंसूबाबंदी थी इस पूरे मामले को लेकर के, और इसमें मंसूबाबंदी एक प्लानिंग थी, और क्या इस्राएल को मौका फराहम करना था
कि ईरान या उसके जो हमनवा तंजीमें हैं वो खुद को थोड़ा रिलैक्स महसूस करे और इसी बीच हमला हो जाए। चूंकि देखिए आईडीएफ जो है, इस्राएली डिफेंस फोर्स, उसने ये दावा कर दिया है कि हिजबुल्लाह के चीफ कासिम नईम को भी मार गिराया गया है। यह आईडीएफ का दावा है। ताजा जो इस्राएल ने हमला किया है लेबनान पर, उसके मुताबिक यह दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के चीफ की मौत हो गई है। यह आईडीएफ का दावा है। तो अब जाहिर सी बात है कि ईरान ने जो है वो जबरदस्त गुस्सा दिखाया है। ईरान अभी गुस्से से बिल्कुल आप ये कह लें कि बिफरा हुआ है। आपको एक और बात बता देते हैं कि जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका था, सीज फायर का ऐलान हो गया था, उसके बाद ही एक ड्रोन जो ईरान की हुदूद में उड़ता पाया गया था, जो इस्राएली ड्रोन था, इस्राएली ड्रोन जो ईरान की हुदूद में उड़ रहा था, उसे आईआरजीसी ने यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मार गिराया था। यह जंग बंदी यानी सीज फायर के ऐलान के बाद का मामला है। तो लगातार इसराइल जो है इसमें मुदाखलत कर रहा था। इसराइल इस पूरे सीज फायर को सबोताज करने की कोशिश कर रहा था। इसराइल की मंशा यह थी कि यह सीज फायर न हो, क्योंकि इसराइल की जो नीयत है, जो उसका अपना इरादा है, वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन एरियाज पर, लेबनान पर हमले करके, फिलिस्तीन में और ज्यादा हमले करके और दूसरे जो वेस्ट बैंक में और ज्यादा अंदर घुस करके वो तमाम अपनी जो मकबूजा इलाके उसको वो बढ़ाता चला जाए। लेकिन ईरान का यह कहना था कि हम जंग बंदी के लिए तभी उसके लिए हम राजी होंगे जब हर पॉइंट पर हमले रोके जाएंगे। वो हमला लेबनान पर भी रुकना चाहिए, वो हमला गजा में भी रुकना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस जंग बंदी का अब आगे क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। चूंकि देखिए एक बहुत अहम बात आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो ईरान के सफीर हैं, पाकिस्तान में ईरान के सफीर, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जो इस बातचीत को यानी जंग बंदी को लेकर के जो इसकी जो बातचीत की डायलॉग की जो डिटेल्स थी वो अपने ट्विटर हैंडल से हटा ली हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। और दूसरी तरफ ये जो सबसे बड़ा एक और फर्क आपको बता दें वो ये हुआ है कि हॉर्मुज को खोले जाने पर रजामंदी थी और इसी बात को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच जंगबंदी का ये लगभग मामला तय हो गया था। और उसमें ये एक बड़ी बात ये थी कि हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, जिस पर सिर्फ ये था ईरान का कि इंसिस्ट ये था कि ईरान चाहता था कि हॉर्मुज खोले, लेकिन वो हमारी निगरानी में होगा। तो उसके लिए ये रजामंदी हो गई थी। हॉर्मुज खुल चुका था और कुछ शिप्स यानी टैंकर शिप्स वहां से गुजर भी चुके थे। लेकिन इसराइल ने जो हमला लेबनान पर जारी रखा, तो इसराइल के लेबनान पर लगातार हमला करने की सूरत में ईरान ने सबसे पहला कदम यह उठाया कि हॉर्मुज को बंद कर दिया है। जो मैरीटाइम जो रेगुलेटरी वहां पर जो तंजीम है, जो उसके शिप्स के मूवमेंट को का रिकॉर्ड रखती है, उसका यह कहना है कि सिर्फ इस जंगबंदी के ऐलान के बाद से 2 जहाज ही गुजर पाए थे। उसके बाद तमाम जहाज अब रोक दिए गए हैं। वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने उस पर पाबंदी लगा दी है। तो जिस हॉर्मुज को खुलवाने के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि जंगबंदी हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, वो हॉर्मुज फिर से एक बार बंद हो चुका है, उस पर ताला लग गया है। बल्कि एक जहाज जो हॉर्मुज के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, स्ट्रेट के करीब, जो उसको पार करना था, लेकिन उसे भी वापस होना पड़ा। और अब खबर यह आ रही है कि आईआरजीसी ये कह रहा है कि हमने ट्रिगर पर उंगलियां दबा रखी है, यानी ट्रिगर दबाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। और अगर इसराइल इस जंगबंदी पर पूरी तरह से अमल नहीं करता है और अगर इसराइल लगातार हमले लेबनान पर करता रहता है, तो फिर हम भी आजाद होंगे और हम डिफेंस में हमले करेंगे। बल्कि इसराइल पर जवाबी हमला करने का ऐलान भी ईरान कर चुका है। अब देखना यह होगा कि जो दुनिया की बाकी जो मीडिएशन के लिए जो चीजें आगे बढ़ रही थी उनका क्या होता है। क्योंकि पाकिस्तान ने भी इस बात को माना है, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हैं, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफीर हैं उनका यह कहना है कि बातचीत की जो शर्तें थी, जिन शर्तों पर 2 हफ्ते का ये सीजफायर जो है वो उसका ऐलान हुआ था, उन शर्तों में लेबनान का जिक्र शामिल था, लेबनान का जिक्र था। यानी उसमें यह भी तय था कि लेबनान पर भी हमले इसराइल नहीं करेगा, लेबनान पर भी हमले रुकेंगे और ईरान भी जो है ना तो इसराइल पर हमले करेगा, ना ईरान मशरक़ वस्ता में या ईरान जो है खलीजी ममालिक में जितने भी ममालिक हैं उन पर हमला कहीं भी हमला नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिकी अड्डे ही क्यों ना हो। तो ये पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि चूंकि पाकिस्तान इसमें मीडिएशन कर रहा है, इसमें जैसा उसका दावा है कि उसमें तुर्की की भी कोशिश है, उसमें
इजिप्ट की भी कोशिश है, उसमें सऊदी अरब की भी कोशिश है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद इस बात को कहा है, माना है कि दरअसल ईरान जो सीज फायर के लिए तैयार हुआ था तो उसमें चीन की भी पहल जो है वो कारगर रही है, उसकी कोशिशें रही हैं। तो इसका मतलब है कि चीन भी ये चाहता था कि ये सीज फायर हो जाए, और ट्रंप भी चाहते थे। तो अगर सब लोग चाहते थे तो फिर कौन ऐसा है जो नहीं चाहता था? क्या सिर्फ नेतन्याहू के नहीं चाहने पर अमेरिका झुक जाएगा? क्या अगर अमेरिका खुद को, अगर यहां पर यह महसूस कर रहा है कि सीज फायर उसने किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तैयारी की थी और उन्हें ऐलान किया था, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इस बात से झुक जाएंगे कि नेतन्याहू नहीं चाहते? क्योंकि अब खबरें ऐसी भी आ रही है कि नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि सीज फायर हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब यहां से आगे क्या होगा? एक खबर तो यह भी आ रही है कि चूंकि 10 तारीख को इस्लामाबाद में डायलॉग होना था, 10 तारीख को इस जंगबंदी के ताल्लुक से कि आगे क्या क्या चीजें तय होंगी और किन किन तरह से ये जंगबंदी हो और आगे ये जंगबंदी आगे कंटिन्यू रहे, हॉर्मुज़ पर किस तरह से बात बनेगी या नहीं बनेगी, यूरेनियम के सैचुरेशन को लेकर के क्या कुछ तय होना था। तो अगर इस्राइल हमले जारी रखता है तो इसका मतलब यह होगा कि फिर ईरान जो है जंगबंदी से खुद को अलग कर लेगा, और अगर ईरान खुद को जंगबंदी से अलग कर लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो यह कि ईरान जो इस्राइल पर हमले शुरू कर देगा, और फिर से हो सकता है कि ईरान अमेरिकी अड्डों पर भी हमला करे, और साथ ही साथ ये कि हॉर्मुज़ जो है वो फिर से बंद रहेगा, और अगर हॉर्मुज़ बंद रहता है तो वहां से शिप्स नहीं गुजर पाएंगी, ईरान की मर्जी होगी, जिसे चाहे जाने दे, जिसे चाहे ना जाने दे। तो फिर आखिर ये जो दुनिया के तमाम बड़े मुल्क, बड़े छोटे तमाम मुल्क ये जो परेशानी झेल रहे हैं कच्चे तेल या नेचुरल गैस की कमी को लेकर के, चूंकि उसका सिलसिला ही वहां से मुनक़ता हो जाता है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है, तो फिर ये परेशानी बढ़ जाएगी। और इसीलिए आप देखिए उसका शुरुआती असर है, जैसे ही इस सीज़फायर को लेकर के सवालों की बौछार शुरू हो गई, ये सवाल उठने लगे हैं, तो उसके साथ ही जो कच्चे तेल की कीमत है फिर से उसमें उछाल आ गया है। एक तो पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि सीज फायर पर सहमति बन गई है, सीज फायर पर ईरान के साथ रजामंदी हो गई है, तो कच्चे तेल की कीमत अचानक गिर गई थी और लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब जब से सीज फायर पर ही सवाल खड़े हो गए, इसराइल की वजह कर, इसराइल की हरकत की वजह कर, इसराइल ने जो लेबनान पर हमले किए उसकी वजह कर, तो अब क्या हुआ कि फिर से एक बार कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। तो कीमत बढ़ने का मतलब है कि इसका असर अमेरिका के लोगों को भी उठाना पड़ेगा, उनकी जेबों पर भी इसका असर पड़ेगा, और साथ ही साथ जितने भी मुल्क या तो अमेरिका से तेल लेते हैं या फिर इधर खाड़ी के देशों से तेल लेते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है, तो उनकी भी परेशानी बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या जंग बंदी महज एक दिखावा था, एक प्लानिंग का एक हिस्सा था, बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा था, एक खौफनाक जंग फिर से होने वाली उसके पहले की यह कोशिश थी? क्या ईरान को अंधेरे में रखा गया, या क्या ईरान बखूबी इससे वाकिफ था? क्योंकि इससे पहले भी ईरान को 2 बार धोखा हो चुका है। जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, तब भी जेनेवा के बातचीत का दौर चल रहा था। उससे पहले साल 2025 में जब हमला हुआ था, तब भी बातचीत का दौर चल रहा था, और इसी बीच में एन बातचीत के बीच में ही अमेरिका ने हमला कर दिया था, इसराइल और अमेरिका ने, और इस बार भी बातचीत के एन वक्त में जो हमला कर दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा इस जंग का और इस जंगबंदी का? क्या एक नए खौफनाक जंग की दस्तक सुनाई दे रही है? क्या एक नए खौफनाक जंग की शुरुआत हो चुकी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भी इस मंसूबे का एक हिस्सा थे? क्या एक बार फिर दुनिया डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात के लिए उन्हें कोसेगी कि डोनाल्ड ट्रंप कहते क्या है और करते क्या है, उनकी कथनी और करने में फर्क है? दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क, खुद को कहने वाला यानी सुपर पावर कहने वाला उस मुल्क का जो सदर है, जो राष्ट्रपति है, उसको अपनी जबान की वैल्यू नहीं पता कि वो क्या कहता है, वो क्या करता है। तो ये कई सवाल है जो खड़े हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये कि अब नए सिरे से जो हॉर्मुज़ का एक बहरान खड़ा होगा उसका हल क्या निकलेगा।